आप इतनी आगे बढ़ोगे सक्सेस में कैप्रिकॉर्न, यू हैव नो आइडिया। अब वो चीज आपको मिल रही है, आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा, मे बी याद हो मे बी ना याद हो, बट वो सही टाइम नहीं था और अब सही टाइम है। चेंजेस दिख रहे हैं और वो चेंजेस काफी जल्दी आएंगे। इफ यू टॉक अबाउट मनी, पैसा आ रहा है। मेहनत इस इंसान ने भी बहुत करी है, बट समवेयर किसी ने आपको फेवर करा और वो इनको पसंद नहीं आया। फ्रेंडशिप टर्निंग इनटू लव, इनटू रिलेशनशिप। थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि मुझे इस सिचुएशन में नो बोलने से फायदा होगा या यस बोलने से फायदा होगा। अपनी तरफ से काम करने की जरूरत है और बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए करने वाली हूँ 21 मई से 31 मई तक की रीडिंग फॉर कैप्रिकॉर्न्स। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। इस रीडिंग में आपके करियर, लव, मनी, हर चीज को लेकर देखा जाएगा। जनरल गाइडेंस क्या है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरा काम अच्छा लगता है, तो आप सुपर थैंक्स के थ्रू मुझे डोनेट कर सकते हैं, मेरी हेल्प कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। जो आप वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे ही सुपर थैंक्स का आइकन होता है, उसको क्लिक करके आप कर सकते हैं। नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न्स 21 to 31 मई। कैप्रिकॉर्न्स, कैप्रिकॉर्न 21 to 31 मई। अब देखिए कैप्रिकॉर्न, चीजें काफी जल्दी होने वाली हैं। चेंजेस दिख रहे हैं और वो चेंजेस काफी जल्दी आएंगे, काफी स्पीड से आएंगे। मुझे यहाँ पे आप रैपिड एक्शन लेते दिख रहे हो। आपको ये चीज समझ आ जाएगी कि कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ चेंज आ रहा है और उसमें आपको बहुत जल्दी डिसीजन लेना होगा या एक्शन लेना होगा या बदलना होगा अपने आप को या कहीं से निकल के कहीं जाना होगा, मूवमेंट होगी। बट मुझे आपकी जो भी आप मे बी आप कोई विश मांग रहे हो, वो विश पूरी होती दिख रही है। बट मुझे स्पीड, हर चीज की स्पीड मुझे बहुत तेज दिख रही है। हर चीज बहुत तेजी से आगे मूव करने लग जाएगी या आपको अपने एंड पे आपकी स्पीड थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, चाहे एक्शन लेना हो, चाहे डिसीजन लेना हो, एनीथिंग। अब देखिए यहाँ पे मुझे अबंडेंस दिख रही है। इफ यू टॉक अबाउट मनी, पैसा आ रहा है। यहाँ पे आप में से कई लोगों के लिए फर्टिलिटी भी दिख रही है, तो मे बी आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं या आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो रही है, आपके पार्टनर, या ऐसा कुछ हो सकता है। मे बी यू आर विशिंग फॉर अ चाइल्ड, फॉर अ किड, तो कोई कंसीव कर रहा है। मुझे अच्छी पेरेंटिंग दिख रही है, मुझे एक डेवलपमेंट दिख रही है। मे बी आपको कोई चीज चाहिए थी, शायद बच्चा, मे बी योर किड, और मे बी समथिंग रिलेटेड टू योर करियर, और मे बी मनी। आपने कोई गोल सेट करा था कि इस टाइमलाइन के विदिन मेरा ये गोल अकम्प्लिश हो जाए, मुझे ये चीज मिल जाए, पूरी हो जाए। वो अकम्प्लिशमेंट हो रही है, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, चीजें आगे बढ़ रही हैं, प्रोग्रेस हो रहा है। एंड आई कैन सी एवोल्यूशन। कोई चीज छोटी थी और अब वो अपने ककून से निकल के बाहर आके वो चीज बढ़ रही है। इट इज डेवलपिंग, इट इज बिकमिंग समथिंग एल्स टुवर्ड्स ग्रोथ। अच्छी चीज है ये। एक्शन लेते दिख रहे हो आप मुझे, अपनी तरफ से एक्शन लेना, एफर्ट डालना, चीजों में आगे बढ़ना, वो चीज मुझे दिख रही है। और हर चीज ना, मे बी यू विल नॉट गेट टाइम टू प्रोसेस कैप्रिकॉर्न। आपको लगेगा कि अच्छा अभी टाइम है या नहीं, ठीक है, हो रही हैं चीजें, हो जाएंगी, ऐसे होगी। चीजें इतनी जल्दी आगे बढ़ेंगी कि आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाओगे, आप उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाओगे। आपको समझ नहीं आएगा कि अच्छा क्या हुआ, कैसे हुआ, एकदम से व्हाट हैपेंड। बट चीजें आगे बढ़ जाएंगी इन अ गुड वे। अब देखिए, आपको थोड़ा सा ना ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपको कंपटीशन फील होगा। आपको लगेगा कि कोई है जो आपके साथ कंपीट कर रहा है या कोई है जिसने आपको अपना राइवल बना के रखा हुआ है, क्योंकि इस इंसान के साथ मुझे आपके झगड़े होते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए, ये आपके बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके टीम मेंबर, बॉस हो सकते हैं, ये आपके रोमांटिक पार्टनर हो सकते हैं, ये आपके इन लॉज हो सकते हैं जो आपके लिए चीजें मुश्किल बनाए। बट कोई है जो आपको आगे नहीं बढ़ने देगा। आप बोलोगे और वो बोलेगा नहीं। आपकी बात सुनने से पहले ही वो बोल देगा कि नहीं, मुझे ये सही नहीं लगता है। सो वो एवरी टाइम वो इंसान डिसएग्री ही करता रहेगा आपकी हर बात पे। एंड उस वजह से ना थोड़ा टेंशन, थोड़ा सा बहस, कॉन्फ्लिक्ट, वो आपसे लड़ रहा है, आप उससे लड़ रहे हो, आप किसी को जाके कंप्लेन कर रहे हो उनकी कि ये इंसान जान के कुछ कर रहा है, बट कोई सुनेगा नहीं आपकी। एंड आई फील यहाँ पे ना इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टार्ट मेडिटेटिंग and to reevaluate the entire situation. Why is this person behaving this way? क्या आपने कभी कुछ गलत करा था?
क्या आपने कुछ ऐसा उसको रीजन दिया है, या आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट? कई बारी हम लोगों को लगता है कि हम बहुत सॉर्टेड हैं और हमने तो कभी कुछ गलत करा ही नहीं है किसी के साथ, बट कई बारी अननोइंगली, अनइंटेंशनली हमारा पर्सनैलिटी ट्रेट, हमारा जवाब देने का तरीका, हमारा थोड़ा सा एटीट्यूड ऐसा होता है कि दूसरे को बुरा लग जाता है, बट हमें नहीं पता लगता। तो आई फील यहाँ पे थोड़ा सा ना मेडिटेट करो, कॉन्टेम्पलेट करो, रीइवैल्यूएट करो पूरी सिचुएशन को, कि ये जो इंसान आपके तरफ इतना हेट्रेड रख रहा है और आपसे आगे निकलना है इसको, बाकी किसी से नहीं, आपके लिए चैलेंजिंग बना रहा है, ये क्या हुआ है जिस वजह से ये इंसान ऐसा बना है। आई फील मेहनत इस इंसान ने भी बहुत करी है, बट समवेयर किसी ने आपको फेवर करा और वो इनको पसंद नहीं आया, और मेहनत इन्होंने भी करी थी बट इनकी मेहनत को किसी ने देखा नहीं, और आपके गोल्स अकम्प्लिश होते चले गए, आपके लिए चीजें बहुत आगे बढ़ती चली गई, और वो इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। नॉट योर फॉल्ट, बट आई थिंक यू नीड टू अंडरस्टैंड द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव एज वेल, कि दूसरा जो कर रहा है क्या वो गलत कर रहा है, अगर मैं उसकी जगह पे होता तो क्या मैं ये नहीं करता। थोड़ा उस एंगल से भी देखिए, सोचिए। करियर, मनी, लव, कैप्रिकॉर्न 21st to 31st में। ऑल्सो गाइज, मुझे मेरा चैनल इमरामा लॉन्च करे हुए 3 साल हो गए हैं, और इस खुशी में 3rd ईयर एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन में मैंने काफी सारे डिस्काउंट्स और ऑफर्स निकाले हैं, रीडिंग्स पे, क्रिस्टल्स पे, हर सर्विस पे। तो आपको जो नंबर स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे, आप उससे मुझे कांटेक्ट करिए और फिर मैं आपको सारे ऑफर्स की डिटेल्स दूंगी, डिपेंडिंग कि आपको कौन सी सर्विस ऑप्ट करनी है। कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न 21st to 31st में। अब देखिए यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, सबसे पहले तो अगर आप किसी भी चीज में आगे बढ़ रहे हैं ना, अपनी इंक्विजिटिवनेस को खत्म मत होने दीजिए। इंक्विजिटिवनेस होता है कोई नई चीज सीखना, हर चीज में क्यों पूछना, जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, एक थर्स्ट टू लर्न न्यू थिंग्स, कि ये जो हुआ मेरे सामने ये क्यों हुआ, या XYZ चीज साइंटिफिकली क्यों होती है, ये क्यों होता है। तो नई नई चीज सीखते रहना, एक दिमाग चलता रहता है कि हर चीज के पीछे क्यों जानने की जो इच्छा होती है ना, वो आपको बहुत हेल्प करेगी आगे सक्सेस अचीव करने में। सो अगर कोई भी आपको बोलता है कि यार तुम इतना क्वेश्चन क्यों करते हो, तुम इतना पूछते क्यों हो, हर चीज के पीछे क्यों नहीं होता है, क्यों का कोई जवाब नहीं होता है, कई बार लोग बोलते हैं, जब कोई ऐसे बोलता है दैट मीन्स उसके पास कोई जवाब नहीं है, वो बस सिर्फ वो एक चीज फॉलो कर रहा है क्योंकि उसके बाकी सब बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोगों ने बोला है फॉलो करने के लिए। सो वाई पूछिए, जितना आप वाई पूछोगे, क्यों पूछोगे हर चीज के पीछे, उतना आप लॉजिक ड्रिवन होगे और उतना ही आप सक्सेस की तरफ जाओगे। ऑल्सो आई फील एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पे आपको लगेगा कि ये काम छोटा है, बट वो एक्चुअली छोटा नहीं होगा। कई बार होता है ना, हमको लगता है कि है ये काम कौन करेगा, नहीं नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू डू ऑल दिस, ये वाला काम तो मैं नहीं करूंगा, बट ट्रस्ट मी वो काम छोटा नहीं होगा। आप उसको एक बार लो, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाओ अच्छे से, और उसके बाद आप इतनी आगे बढ़ोगे सक्सेस में कैप्रिकॉर्न, यू हैव नो आइडिया। और कोई चीज आपको बहुत पहले चाहिए थी और उस टाइम पे वो नहीं मिली बिकॉज दैट वाज नॉट द राइट टाइम, बट अब वो चीज आपको मिल रही है। आपको एक्सपेक्टेड भी नहीं होगा, मे बी याद हो, मे बी ना याद हो, बट वो सही टाइम नहीं था और अब सही टाइम है। सो यूनिवर्स इस तरीके से गेम खेल रहे हैं, या इस तरीके से टाइमिंग बना रहे हैं कि वो चीज आपको मिल रही है एंड यू आर एंजॉइंग इट। काफी पीसफुल एटमोस्फेयर दिख रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे दूसरा इंसान जो राइवल बन के बैठा है कंपटीशन, उसमें भी पूछो वाई इज दिस पर्सन डूइंग XYZ थिंग्स विद मी, मेरे साथ क्यों कर रहा है, किसी और के संग क्यों नहीं कर रहा, पूछो वाई, उससे जाके पूछो, क्लियर कट कम्युनिकेशन करो, आपको पता लगेगा और दिमाग को थोड़ी शांति पड़ेगी। अदरवाइज आप अपने खुद ही दिमाग में ना सोचते रह जाओगे, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, उसने ये क्यों करा, मैं क्यों ये कर रहा हूं। खुद से नहीं, जिससे जो की बात करनी है ना वो करो। बट पीस मुझे दिख रहा है, पीस, सेटिस्फैक्शन, ये चीजें मुझे आती दिख रही हैं आपकी तरफ। अब सॉरी यहाँ पे आप मैनिफेस्ट करने के लिए स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं, आप क्रिस्टल भी, रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी नेगेटिव एनर्जी को अपने से दूर रखना है, कोई कंपटीशन, कोई राइवल है, तो उसके लिए क्रिस्टल भी है, स्विच वर्ड भी है। कट ऑफ करना है किसी की एनर्जी के साथ, कोई बहुत ही नेगेटिव एनर्जी अटैच हुई भी आपसे, तो उसके लिए आप कॉर्ड कटिंग और क्लेंजिंग भी करवा सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगी।
Capricorn 21st to 31st May. Capricorn 21st to 31st May. Capricorn देखिए, एक नया एडवेंचर आपकी लाइफ में आने वाला है, और ये जो न्यू बिगनिंग है, ये प्यार में, रिलेशनशिप में, कनेक्शंस में हो सकती है। न्यू बिगनिंग, अगर आपको कहीं पे डव दिखता है तो भी हो सकता है, बट ये जो एडवेंचर है ना, ये मे बी आपका एक ड्रीम पर्सन हो, जैसा आपको पार्टनर चाहिए था। जो लोग सिंगल है, ऑफकोर्स उनके लिए जैसा आपको पार्टनर चाहिए था वैसा पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है। तो एक बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप हो सकता है, पैशनेट इंसान हो सकता है, ड्रीम पर्सन हो सकता है आपका। इसको आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं स्विच वर्ड्स के थ्रू, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल के थ्रू। आप में से कई लोग किसी के साथ फ्रेंड्स हैं, आप पसंद करते हैं, बट यू आर जस्ट लाइक इन अ फ्रेंडशिप, बोथ ऑफ यू टुगेदर, एंड वो फ्रेंडशिप जो है, इट कुड टर्न इनटू लव, चेंज हो सकती है। मे बी आप कुछ उनको इनिशिएट करो, बोलो, या वो आपकी तरफ इनिशिएट करे। मे बी आपको आइडिया हो, मे बी आपको आइडिया ना हो, बट फ्रेंडशिप टर्निंग इनटू लव, इनटू रिलेशनशिप, और इंप्रूव होती दिख रही है, अच्छी होती दिख रही है। वो मुझे चीज यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है, कार्ड्स वो बता रहे हैं। ऑल्सो आप में से कई लोग जो रिलेशनशिप में हैं, जिनका ऑलरेडी बॉन्ड है, साथ में मैरिज है, आई फील इंस्टेड ऑफ बीइंग ईच अदर्स पार्टनर्स, कि मैं इसका हस्बैंड हूं या मैं इसकी वाइफ हूं, यू शुड ट्राई टू बिकम योर पार्टनर्स फ्रेंड। कितना भी बॉलीवुडिश लगे ये सुनने में, बट अगर आप अपने पार्टनर के बहुत अच्छे फ्रेंड बन पाते हो, कि दूसरा इंसान कंफर्टेबल फील करे आपके साथ, दूसरे इंसान को लगे कि हाँ, इसके साथ ना कुछ प्रिटेंड नहीं करना है, जैसे दोस्तों के संग बैठे होते हैं, बोलते हैं, बकवास करते हैं, वैसे ही इस पार्टनर के साथ भी, हस्बैंड वाइफ के साथ भी कर सकते हैं। तो दूसरे को थोड़ी सी ये फील आ लेने दें, इससे आपका रिलेशनशिप और ज्यादा बेटर होगा, इंप्रूव करेगा। देखिए, सिचुएशन एक ऐसी आएगी जहां पे आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि मुझे इस सिचुएशन में नो बोलने से फायदा होगा या यस बोलने से फायदा होगा, एंड आपको ना अंदर ही अंदर, मन ही मन में पता लग जाएगा कि आपके लिए सही क्या है, मना करना और निकलना वहां से, या हाँ बोलना। सो यहाँ पे आपके पास पावर है टू से नो और टू वॉक अवे एट एनी टाइम। कभी भी आप इस सिचुएशन से, मैरिज से, रिलेशनशिप, कनेक्शन, फ्रेंडशिप, व्हाटएवर इट इज, कभी भी आप ना बोल के कभी भी आप वॉक अवे कर सकते हो। आपके पास वो है पावर, बिकॉज जैसे ही आपको ये हिंट आएगा कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, वॉक अवे, और ये आपको मन ही मन में पता लग जाएगा, बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं कुछ तो क्योंकि देखिए, इमेजरी भी हमारे पास सांप की है, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो मुझे कुछ डिसेप्शन की फीलिंग आ रही है। और जब आपको रियलाइज होगा कि अच्छा भाई, ये तो झूठ चल रहा है, ये तो कुछ तो इंसान ट्रिक्स प्ले कर रहा है, तो निकल लो ना वहां से, वॉक अवे। व्हाई कांट यू वॉक अवे? आपको उसी टॉक्सिक एनवायरमेंट में, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रह के उस इंसान को ठीक क्यों करना है? ये कौन सी जिद होती है? बाहर निकलो उस जगह से। अगर आपको लग रहा है कि भाई ये तो सांप है, तो उसके डसने का वेट करोगे क्या? बाहर निकलो। सी अगेन, डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर। आपको पता है कौन सा इंसान सही है आपके लिए, कौन सा इंसान गलत है, जिसके संग नो कांटेक्ट है, क्या वो एक्चुअल में आपसे प्यार करता है, नहीं करता है, आपको पता है। आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं है, मुझसे, रीडिंग देखने से, क्वेश्चंस, टैरो रीडिंग, कुछ नहीं। आपको अंदर ही अंदर पता है, बस आप मान नहीं रहे हो उस चीज को। और इस वजह से क्या है ना, कि आप 10 रीडिंग सुन रहे हो, मे बी टैरो रीडिंग्स करवा रहे हो, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हो, बट यू ऑलरेडी नो द आंसर। ऐसा नहीं है कि आपका दिमाग या आपका मन आपको नहीं बता रहा है कि क्या सही चीज है, बता रहा है, बट आप बस सुन नहीं रहे हो उसको। अब फिलहाल आप क्या करिए, एक क्वेश्चन सोचिए अपने मन में, जिसका आंसर आपको यस या नो में चाहिए। करियर, लव, मनी, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है ये क्वेश्चन, बट मन में सोचिए और आराम से सोचिए, तसल्ली से पॉज कर लीजिए चाहे आप, और क्वेश्चन सोचिए, कनेक्ट करिए। Capricorn, the answer to your question is a yes. पैसा, मेहनत का फल, yes. सेल्फ सफिशिएंट होना, किसी पे डिपेंड ना करना, yes. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, yes. ना किसी पे आप इमोशनली डिपेंड कर रहे हो, ना किसी पे आप फाइनेंशियली डिपेंड कर रहे हो, ना किसी पे आप मेंटली डिपेंड कर रहे हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसमें भी डिपेंड नहीं कर रहे हो। जितना आपने एफर्ट डाले थे, उन एफर्ट्स का आपको रिटर्न मिल रहा है, लग्जरी भी है। बट उसके लिए एफर्ट डालने की जरूरत है, अपनी तरफ से काम करने की जरूरत है, और बाकी सब अपने आप होता चला जाएगा। बट द आंसर टू योर क्वेश्चन इज ओ यस, कैप्रिकॉर्न। अब ये आपकी रीडिंग थी। अगर आपको पसंद आई तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं।
अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यहाँ पे नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, इस पे ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज एंड देन आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.